दोस्तों, शाकाहारी जानवर घास खाते हैं और बाद में मांसाहारी उन घास खाने वाले शाकाहारियों को ही खा जाते हैं। आहार श्रृंखला का ये खेल पृथ्वी पर जीवन शुरू होने से लेकर आज तक चला आ रहा है। जंगल के इस खेल को देखकर एक स्थिति तो तय लगती है, वो ये कि शाकाहारी जानवरों का जीवन कहीं अधिक खतरे में रहता है। इसके उलट मांसाहारी अपना जीवन आराम से जीते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। यदि हम मांस भक्षण करने वाले सर्वोच्च शिकारी शेर की बात करते हैं तो एक शेर के दर्शन होना सिर्फ घास चरने वाले जानवरों के लिए ही मुश्किल के पल नहीं होते, बल्कि किसी शिकारी जानवर के लिए भी शेर उतना ही डरावना जीव होता है। तो चलिए आज के वीडियो में कुछ ऐसी ही विशेष घटनाओं को देखते हैं जब शेर ने किसी घास चरने वाले जीव को नहीं बल्कि अपने जैसे मांसाहारी को ही नोच खाया हो। शेर विरुद्ध चीता। चीता एक ऐसा जानवर है जिसे बेहद तेज गति से दौड़ने के लिए जाना जाता है। अपनी तेज गति के ही कारण चीता दिन भर में अनेकों शिकार कर सकता है। इसलिए ये जानवर शेरों के भी बहुत काम आता है, क्योंकि अक्सर शेर चीतों के शिकार को छीनते हुए देखे जा सकते हैं, किंतु खुद के लिए काम आने वाले इस जानवर को भी शेर मार डालते हैं। इस वीडियो में देखिए, शिकार के पीछे एक लंबी दौड़ लगाने के कारण ये बेचारा चीता थका हुआ है। इसलिए ये नर शेर चीते से आधी रफ्तार होने के बावजूद भी चीते को आराम से पकड़ लेता है और उसके बाद तो ये तुरंत चीते की खोपड़ी को दबोच देता है। साथ ही एक दूसरा शेर भी मौके पर आ जाता है। जाहिर है इन दोनों शेरों से बेचारे चीते का बच पाना संभव नहीं है। वहीं इस दूसरी वीडियो में एक शेरनी दो चीता भाइयों पर घात लगाए बैठी है। एक चीता की नज़र शेरनी पर पड़ जाती है, इसलिए वो मौके से भाग खड़ा होता है, किंतु दूसरा चीता शेरनी की पकड़ में आ जाता है। हालांकि चीता बचने की कोशिश करता है, किंतु शेरनी चीते की गर्दन दबोच ही लेती है। शेरों द्वारा चीतों को मार डालने के पीछे जानकार दो कारण बतलाते हैं। पहला तो ये कि हर ताकतवर जीव खुद से कमजोर को कुचल डालने की प्रवृत्ति लेकर ही पैदा हुआ है, और दूसरा शेर चीतों को अपने शावकों के लिए खतरा मानते हैं। अक्सर चीता भी मौका मिलते ही शेरों के बच्चों को परलोक पहुंचा देते हैं। शेर विरुद्ध तेंदुआ। दोस्तों, जिस तरह से चीते दौड़ने में माहिर होते हैं, उसी तरह से तेंदुए पेड़ों पर चढ़ने के लिए जाने जाते हैं। हालांकि ये पेड़ पर रहते बंदरों का भी शिकार कर लेते हैं, किंतु ज़्यादातर मौक़ों पर शिकार के लिए तेंदुए भी ज़मीनी जानवरों पर ही निर्भर हैं, और ज़मीन पर इन्हें शेरों से बड़ा खतरा है। यहाँ इस वीडियो में देखिए, ये बेचारा तेंदुआ एक साथ 5 शेरों के बीच में फंस गया है। एक शेर तेंदुए पर हमला करता है। तेंदुए की जान खतरे में है, लेकिन न जाने क्यों एक शेरनी उल्टा शेर पर ही हमला करके तेंदुए को बचाने का प्रयास करती है। हालांकि ये तेंदुआ उठकर नहीं भाग रहा, मतलब ये घायल है, इसलिए नहीं बच पाएगा। वहीं यहाँ दूसरी वीडियो में तो बेचारे तेंदुए के हालात और भी खराब हैं। यहाँ एक साथ 1 या 2 नहीं बल्कि 12 शेर तेंदुए को घेरे हुए हैं। न सिर्फ घेरे हुए हैं, बल्कि ये शेर चारों ओर से तेंदुए पर हमला भी कर रहे हैं। अब इतने शेर तो मिलकर एक हाथी तक को भी मार सकते हैं, तो बेचारे इस तेंदुए की भला क्या बिसात है। वस्तुतः ऐसे दृश्य मन को झकझोर देते हैं। जो जानवर शिकार करने के लिए जाना जाता था, आज खुद ही शिकार बन रहा है। प्रकृति के क्रूर नियम किसी के लिए भी दयालु नहीं होते। शेर विरुद्ध लकड़भग्गा। लकड़भग्गा एक अन्य महत्वपूर्ण मांसखोर जानवर है, और ये शेरों का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी भी है। चीते और तेंदुए जहां शेरों से दूर भाग जाना पसंद करते हैं, वहीं ये हिंसक लकड़भग्गे हमेशा शेरों के आसपास मंडराते रहते हैं, क्योंकि संख्या में अधिक हो जाने के कारण ये शेरों का शिकार भी छीनकर खा जाते हैं। इसलिए शेरों को लकड़भग्गे फूटी आंख नहीं सुहाते। शेर लकड़भग्गों को मौका मिलते ही मार डालते हैं। इस वीडियो पर नजर डालिए, यहाँ ये लकड़भग्गा अकेला ही शेरों के बीच घुस आया था, इसलिए एक शेरनी इसको सबक सिखाने के लिए दौड़ा रही है। शेरनी के हमले से तो लकड़भग्गा बच गया, किंतु अब तक शेर क्रोधित हो चुका था। शेर लकड़भग्गे को दौड़कर पकड़ता है और लकड़भग्गे का काम तमाम कर डालता है। शेरों की दुश्मनी केवल बड़े लकड़भग्गों से ही नहीं है, बल्कि मौका मिलते ही लकड़भग्गों के बच्चों को भी मार डालते हैं। एक अन्य वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक बड़ा नर शेर लकड़भग्गे के छोटे बच्चों की ओर लपकता है। बेचारे नन्हे लकड़भग्गे दौड़कर अपनी जान बचाने का प्रयास करते हैं, किंतु शेर कलाबाजियां दिखाता हुआ एक बच्चे को पकड़ लेता है। शेर ने अपने जबड़े से इस बच्चे की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है, और अब ये बच्चा अपाहिज हो चुका है। यह एक बात गौर करने लायक है। शेर जैसे जानवर सिर्फ ताकतवर एवं खतरनाक ही नहीं होते, केवल तेज पंजे और दांत ही इनकी इकलौती खूबी नहीं है, अपितु शेर बेहद ही बुद्धिमान एवं जन्मजात कातिल होते हैं। आप इस वीडियो को फिर से देखें। शेर भली भांति जानता था कि किस तरीके से और कितने दबाव से लकड़भग्गे की इस
बच्चे की रीढ़ की हड्डी को तोड़ा जा सकता है और हड्डी को तोड़ने के तुरंत बाद शेर इस बच्चे को छोड़ देता है। अब ये शेर इस बच्चे की ओर देख भी नहीं रहा है क्योंकि शेर जानता है कि ये बच्चा अब नहीं उठने वाला। शेर विरुद्ध जंगली कुत्ते। दोस्तों, किसी जंगली कुत्ते और शेर के बीच कोई मुकाबला नहीं है। जंगली कुत्ते वजन में करीब 20 से 25 किलोग्राम ही भारी होते हैं। एक 200 किलोग्राम से भी अधिक भारी हो जाने वाले शेर के लिए इन्हें मार डालना बेहद ही आसान है। किंतु जंगली कुत्तों के झुंड लकड़बग्घों से भी बड़े होते हैं और एकता में तो बड़ी शक्ति होती है। यहाँ इन कई सारे जंगली कुत्तों ने मिलकर एक शेरनी और उसके शावक पर हमला बोल रखा है, किंतु इतने जंगली कुत्ते भी मिलकर किसी शेरनी को नहीं मार सकते हैं। इस छीना झपटी के दौरान शेरनी अचानक से एक जंगली कुत्ते को दबोच लेती है। शेरनी के इस जोरदार हमले के कारण जंगली कुत्तों के हौसले पस्त हो जाते हैं और ये घटनास्थल से भाग खड़े होते हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ शेर मिलकर जंगली कुत्तों के पूरे झुंड का ही सफाया कर रहे हैं। ये वीडियो तंजानिया का है। यहाँ इन शेरों ने हमला करके एक साथ ही 6 बड़े जंगली कुत्तों के साथ साथ उनके 18 छोटे पपीज को भी मार डाला। तंजानिया में आज सिर्फ 100 के आसपास ही जंगली कुत्ते बचे हैं क्योंकि ये बेचारे अक्सर शेरों के हत्थे चढ़कर मारे जाते हैं। शेर विरुद्ध शेर। ये सारे वीडियो देखकर आपके मन में एक विचार जरूर उठ रहा होगा कि जंगल में सबसे शानदार जीवन शेर का है। शेर सभी जानवरों पर हमला करता है, वहीं शेर पर कोई हमला नहीं करता, इसलिए शेर शान से जीता है। किंतु सच ये नहीं है। 80% शेरों के बच्चे बड़े होने से पहले ही मारे जाते हैं और इन्हें और कोई नहीं बल्कि शेर ही मारते हैं। ये शेरों का एक परिवार है। शेरों के परिवार को प्राइड कहा जाता है। इस प्राइड के सभी नर एवं मादाएं अपने शावकों सहित जंगल के कोने में मजे से रहते हैं। किंतु आज इस पूरे परिवार में खलबली मची हुई है। छोटे शावकों के चेहरे पर डर छाया हुआ है। बाहर किसी अन्य प्राइड से आए 2 खानाबदोश शेरों ने इस प्राइड पर हमला बोल दिया है, जिस वजह से प्राइड का मुख्य नर भाग निकला। अब आगे के पल इन शावकों के लिए बेहद ही बुरे होंगे। हमलावर शेर चाहते हैं कि प्राइड की सभी मादाएं केवल उन्हीं के शावकों को जन्में, इसलिए इस प्राइड में पहले से मौजूद शावकों को मारा जा रहा है। और ऐसा नहीं है कि शेरों के प्राइड में खतरा सिर्फ शावकों को ही होता है। अक्सर जवान होते नर अपनी प्राइड को छोड़कर अकेला रहना शुरू कर देते हैं। इनकी इच्छा किसी दूसरे झुंड को कब्जाने की होती है। ये तब तक इंतजार करते हैं जब तक ये पूर्णतः बलिष्ठ और ताकतवर नहीं हो जाते। ऐसे शेरों को खानाबदोश शेर कहा जाता है। ये खानाबदोश मौका मिलते ही किसी प्राइड पर हमला बोल देते हैं। ऐसे में उस प्राइड के मुख्य शेर के पास 2 ही विकल्प रह जाते हैं, या तो खानाबदोशों को मारकर भगा दिया जाए या फिर खुद भागा जाए। इस लड़ाई में किसी की भी जान जा सकती है। प्राइड की शेरनियां भी खानाबदोशों के खिलाफ लड़ाई में मुखिया शेर की मदद करती हैं, क्योंकि ये जानती हैं कि यदि खानाबदोश जीते तो ये खानाबदोश उनके सभी बच्चों को मार डालेंगे। शेरों का पूरा जीवन इसी खूनी संघर्ष में बीतता है। शेरों के सबसे बड़े दुश्मन खुद शेर ही होते हैं। इनका जीवन सदियों से इन्हीं के तेज दांतों की भेंट चढ़ते आया है। दोस्तों, जब शेर की ताकत को देखते हैं तो लगता है कि जंगल में शासन ताकत का चलता है, किंतु आज जो शेर ताकतवर है कल वही बूढ़ा और लाचार हो जाता है। वस्तुतः जंगली जीवन ताकत, हालात और मौका परस्ती का ही मिला जुला रूप है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।